वे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप समय का यूटिलाइजेशन ईमानदारी से कर रहे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एकेटिव एग्जाम के लिए होने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। एग्जाम में जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं एग्जाम देने, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार करके जाएं। और ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही नहीं लेकर आया हूं, इन क्वेश्चंस को आपको देखने को मिलेगा कि जो लास्ट पेपर्स आपके हुए हैं उन्हीं को एनालाइज करके मैंने यहां पर इंक्लूड किया हुआ है। और इसी वजह से मैंने 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बोला है इसको, कि ताकि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करके आ सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप पहले तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि सभी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपने एग्जाम को एक मजबूत आधार प्रदान कर सकें, ताकि इन फ्यूचर उनको एग्जाम हॉल में कोई भी समस्या ना हो। क्योंकि जो बचा हुआ समय है उसमें आप बेहतर तैयारी कर सकें। कहीं पर अगर आपका किसी भी यूनिट में कोई लूज पॉइंट है तो उसको आप स्ट्रांग बना सकें। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा और पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस आप लोग कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की। तो यूनिट फर्स्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी एग्जाम जो अभी तक आपके हुए हैं, उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन द फोर्स। फोर्स क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है और एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्स। फोर्स की जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी यहाँ पर कहा गया है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस ये मैं कलेक्शन लेकर आया हूँ यूनिट वाइज अकॉर्डिंग टू द रिपीटेशंस इन द एकेटीयू एग्जाम, तो वो बेटा अकॉर्डिंग टू 2 मार्क्स और 7 मार्क्स दोनों के कॉम्बिनेशन से हैं, मर्ज्ड हैं। यानी कि इसमें जो कॉम्बिनेशन है कितने टाइम्स रिपीट हुआ है वो डिपेंड कर रहा है आपके 2 मार्क्स और 7 मार्क्स दोनों पर। तो इस चीज को आप ध्यान रख के चलेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं और 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है फोर्स क्या है और उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आगे, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ फोर्स एंड फोर्सेस विद एग्जाम्पल। आपको एक्सप्लेन करना है ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स के प्रिंसिपल को विद एग्जाम्पल। और ये क्वेश्चन भी 3 बार रिपीट हो चुका है। अलग अलग लैंग्वेज में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर वही है, लेकिन मैंने क्वेश्चंस की फॉर्म में ही आपको कोशिश की है कि उस टॉपिक को आपको रिलेट करके बता सकूं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। डिफाइन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है उसको डिफाइन करने के लिए कहा गया है और एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्ट्रेन। स्ट्रेन के डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं उनको भी एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है और ये क्वेश्चन भी आपका 4 बार रिपीट हो चुका है। चलिए आगे बात करते हैं। ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टिल एंड ब्रेटल मटेरियल्स एंड कंपेयर देम। इन दोनों को कंपेयर करना है और उनके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है वो भी यहां पर ड्रॉ करना है और ये क्वेश्चन 5 बार रिपीट हो चुका है। चलिए आगे, डिफाइन द पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो क्या होता है उसको डिफाइन करने के लिए कहा गया है और ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट जैसे कि ई, जी, के एंड वी, इनके बीच में रिलेशन भी फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है और ये क्वेश्चन भी आपका 4 बार रिपीट हो चुका है। देन आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ए बार स्लैश वायर अंडर एक्सियल लोड, और इसमें कैलकुलेट करना है आपको एलोंगेशन, चेंज इन डायमीटर एंड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये कैलकुलेट करने के लिए आपसे कहा गया है। जब आप वीडियो को देखेंगे तो एंड में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा इस फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, ताकि आप न्यूमेरिकल पोर्शन को भी स्ट्रॉन्ग कर सकें। और ये क्वेश्चन भी आपका 4 बार रिपीट हो चुका है। आगे, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बीम एंड डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शन। यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम जो होता है बीम का वो यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए कहा गया है और डिटरमाइन करने के लिए कहा है कि सपोर्ट रिएक्शन आपको डिटरमाइन करना है और ये भी क्वेश्चन आपका 5 बार रिपीट हो चुका है। देन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी। यानी कि जो रिजल्टेंट होता है कोप्लेनर फोर्सेस का एक बॉडी पर जो
एक्ट कर रहे हैं उनको फाइंड आउट करने से रिलेटेड क्वेश्चन आपका 3 बार पूछा जा चुका है। और एट द एंड कैलकुलेट फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी व्हेन द मैक्सिमम स्ट्रेस एंड यील्ड स्ट्रेस आर गिवन। तो क्या क्या जो फैक्टर्स हैं कैलकुलेट करने के लिए सेफ्टी के, जब आपका मैक्सिमम स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेस आपको गिवन हो, ये भी आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे यूनिट नंबर 1 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर्म में मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करके चलेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व है उसका जो डायग्राम है वो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। डिफाइन द पॉइजन रेशो और इनके बीच में जो कोफिशिएंट्स हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स उनके बीच में रिलेशन। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बीम एंड डिटरमाइन द सपोर्टिव रिएक्शंस। और आई थिंक ये बेस्ड न्यूमेरिकल है, इस पर बार जो जिसमें कैलकुलेट करना होता है अलोंगेशन, चेंज इन डायमीटर और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे यूनिट 1 का सिनेरियो। एट द एंड मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के टॉपिक आपको बताऊंगा, उसके लिए आपको अंत तक बने रहना है। और उससे पहले तो 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको बताने ही हैं जो कि हर एक यूनिट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए अब यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द 2 स्ट्रोक SI या CI इंजन विद द नेट डायग्राम। देखिए डायग्राम बहुत अच्छे से आपको इंजन का तैयार करके लेकर जाना है, डेफिनेटली वहां पर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप डायग्राम बहुत अच्छे से बनाकर आते हैं तो इसका इंपैक्ट एग्जामिनर पर बहुत ही अच्छा होने वाला है। वहां पर नीट एंड क्लीन तरीके से सारे जो कंस्ट्रक्शन में उसके पार्ट्स होते हैं वो आपको अच्छे से दिखाने हैं और फिर 1 बाय 1 उनको क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। और ये 4 बार आपका रिपीट हो चुका है। कंस्ट्रक्शन में अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होता है कि इस जो पार्ट है इस इंजन का वो हमें नहीं आता है, तो आप उसको कंस्ट्रक्शन में ही शो ना करें, लिखकर शो ना करें, तो वो बेहतर रहता है ना। ये एक ट्रिक है आप लोगों के लिए कि आप अच्छे से किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने इंजन के डायग्राम को। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक SI या CI इंजन विद नेट डायग्राम। यानी कि 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन में से डेफिनेटली आपको 7 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 बार रिपीट हो चुका है। चलिए कंपेयर करने के लिए भी कहता है SI और CI इंजन्स को 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक इंजन। देखिए ये तीनों क्वेश्चंस आपके 2 टॉपिक से रिलेटेड हैं। एक तो सेपरेटली आपसे दोनों इंजन पूछ सकता है 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक, या फिर SI और CI इंजन में डायरेक्टली कंपेयर करा सकता है 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक इंजन की। तो ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक आपका हो जाता है, जो कि ऑलरेडी ये भी आपका 4 बार रिपीट हो चुका है। एक्सप्लेन कीजिए स्केविंग प्रोसेस इन द IC इंजन। IC इंजन में स्केविंग प्रोसेस क्या होता है वो एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। आई थिंक मुझे ये ये CI इंजन नहीं होगा, IC इंजन कुछ इस तरीके से होगा, वो आप थोड़ा सा देख लेना क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता है। बस मैंने क्वेश्चंस को एनालाइज करने की यहाँ पर कोशिश की है, वो अपने अकॉर्डिंग आप लोग समझ जाएंगे क्योंकि आपने पूरे सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ा है बच्चों। ये 3 बार क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। आगे बात करते हैं। तो एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी कि EV, जो कि इस बार मतलब इस समय ट्रेंडिंग में भी है चीज़ें, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसकी तरफ फोर्स कर रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ट्रांसफर्ट हो। तो यानी कि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मुझे लगता है डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज हैं, वो भी आपको तैयार करके चलनी है। और 4 बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। कंपेयर करने के लिए कहा गया है EV को, HEV को एंड कन्वेंशनल IC इंजन्स व्हीकल्स को, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या फिर HEV व्हीकल्स हैं उनको कंपेयर करने के लिए कन्वेंशनल IC इंजन्स व्हीकल्स जो हैं उनके साथ कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन उनसे पूछा गया है। लगभग 4 बार ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो चुका है। देखिए जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल पढ़ते हैं तो क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है, यानी कि वही उसकी एडवांटेज है कि हम कैसे एनवायरनमेंट को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने व्हीकल्स को भी रोड पर दौड़ा सकते हैं। तो उसकी क्या एडवांटेजेस हैं और उसका कंपैरिजन आपको करना है जो इंजन आप यूज़ कर रहे हैं इस समय करंट में, जो आपके पेट्रोल डीजल से चलते हैं, तो उनके कंपैरिजन में क्या एडवांटेजेस हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के क्वेश्चंस को तैयार करना है।
आगे बात करते हैं, एक्सप्लेन द हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ड्राइवेट्रेन एंड टाइप्स, जैसे कि सीरीज और पैरेलल। ये आपको तैयार करना है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि जो HEV यहाँ पर लिखा हुआ है वो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हुई है, और 3 बार ये क्वेश्चन भी आपका इस तरीके से रिपीट हो चुका है। और एट द एंड बात करें तो डिस्क्राइब द EV चार्जिंग सिस्टम एंड कंपेयर द फास्ट एंड स्लो चार्जिंग मेथड्स, मतलब EV के जो चार्जिंग सिस्टम्स हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए कहा है, और फिर फास्ट और स्लो जो चार्जिंग होती है, चार्जिंग मोड्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, उनको कंपेयर करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड आपको डेफिनेटली 7 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आपके मोबाइल में चार्जर होते हैं ना, फास्ट चार्जिंग और स्लो चार्जिंग वाले, वही चीज आपकी यहाँ पर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो चार्ज करने के चार्जर्स होते हैं उसमें फास्ट और स्लो चार्जर जो हैं, चार्जिंग मेथड जो है, उनको कंपेयर करने के लिए कहा गया है। तो मेरे ख्याल से आपको पहले तीनों क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी आपको विशेष ध्यान रख के चलना है। देन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी आपको तैयार करके जाना है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार आप लोग करके लेकर जाएंगे। आई थिंक आप लोगों को यूनिट 2 भी क्लियर हुआ होगा। चलिए यूनिट नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 3 से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक्सप्लेन द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल विद नेट डायग्राम, मतलब जो वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर साइकिल है, नेट डायग्राम की हेल्प से आपको वो एक्सप्लेन करना है, और ये भी क्वेश्चन आपका 4 बार रिपीट हो चुका है। देन आगे चलते हैं, डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको आप COP शॉर्ट में बोल देते हैं, और एक्सप्लेन करना है व्हाई COP इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की जगह पर आप कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्यों यूज करते हैं, ये आपको यहां पर बताना है, और ये क्वेश्चन भी आपका 3 बार रिपीट हो चुका है। आगे चलें तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन द रेफ्रिजरेटर हीट पंप टू कैलकुलेट द COP पावर और हीट रिजेक्टेड, ये क्वेश्चन 5 बार रिपीट हो चुका है। तो अपने आप में ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आगे एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द डोमेस्टिक एंड विंडो एयर कंडीशनर विद द डायग्राम, यानी कि जो वर्किंग है किसकी, डोमेस्टिक या विंडो एयर कंडीशनिंग यानी कि AC की, उसको विद डायग्राम आपको तैयार करना है, और ये क्वेश्चन भी अपने आप में 4 बार पूछा गया है। ठीक है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द DBT, WBT, DPT एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड द कंफर्ट कंडीशंस, ये आपका 5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टर्म्स आपसे सेपरेटली 2-2 नंबर में भी पूछी जा सकती हैं। एंड एट द एंड कंपेयर द रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप इन द टर्म ऑफ द वर्किंग एंड द एप्लीकेशंस, यानी कि रेफ्रिजरेटर और हीट पंप को कंपेयर करना है उसके वर्किंग स्टाइल और उसकी एप्लीकेशंस की टर्म्स में। ये क्वेश्चन आपका 3 बार पूछा गया है। तो अगर इस यूनिट से मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो एक तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर साइकिल विद द हेल्प ऑफ द नेट डायग्राम, ये आपको जरूर तैयार करके जाना है। और क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है आपका COP पावर या हीट रिजेक्शन से, तो इसको करना ही करना है, और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एक्चुअल में होता क्या है और इसको क्यों एफिशिएंसी के जगह पर यूज किया गया है। देन अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट, तो एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द डोमेस्टिक और विंडो AC विद नेट डायग्राम आपको तैयार करना है। और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर बन जाता है आपका डिफाइन एंड एक्सप्लेन द, ये जो डिफरेंट टर्म्स आपकी यहां पर दी गई हैं इनको आपको तैयार करके चलना ही चलना है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इस यूनिट से कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, टॉपिक हैं जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करके चलना है। आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अकॉर्डिंग टू जो रिपीटेशंस है इनका AKTU के एग्जाम में, एक्सप्लेन द पास्कल्स लॉ विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब पास्कल लॉ को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ एक्सप्लेन करना है डिटेल में। ये 5 बार आपका क्वेश्चन आ चुका है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द हाइड्रोलिक प्रेस या लिफ्ट यूजिंग द पास्कल लॉ, जो पास्कल लॉ है उसके यूज से जो आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं हाइड्रोलिक प्रेशर या लिफ्ट की, वो आपको तैयार करनी है, और ये क्वेश्चन भी आपका 4 बार रिपीट हो चुका है। देन आगे चलते हैं, एक्सप्लेन द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड डिफरेंशिएट डायनामिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी।
डायनामिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आगे बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ द विस्कोसिटी। जब पैरेलल प्लेट्स होती हैं या ऑयल फिल्म्स होती है उस पर आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। एक्सप्लेन करनी है बर्नौली थ्योरम और इट्स एप्लीकेशन। बर्नौली थ्योरम क्या है और उसकी एप्लीकेशंस जो हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द सेंट्रीफ्यूजिकल पंप, पेल्टन व्हील एंड द फ्रेंचाइज टरबाइन। ये आपका क्वेश्चन 5 बार रिपीट हो चुका है, यानी कि ये जो तीनों टाइप्स की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है ये आपको तैयार करके रखनी ही रखनी है ताकि एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देन आगे चलें तो ड्रॉ द वेलोसिटी ट्राइंगल ऑफ द पेल्टन व्हील एंड एक्सप्लेन द वर्किंग। ये अपने आप में 3 बार क्वेश्चन सेपरेटली रिपीट हो चुका है कि वेलोसिटी ट्राइंगल जो है वो आपको ड्रॉ करके दिखाना है किसका, पेल्टन व्हील का, ठीक है, और इसकी वर्किंग को भी एक्सप्लेन करना है। देन लास्ट में बात करें तो क्लासिफाई द टरबाइन एंड कंपेयर इंपल्स एंड रिएक्शन टरबाइन। टरबाइन को क्लासिफाई करना है जो डिफरेंट टाइप्स की टरबाइंस होती हैं और उसमें कंपेयर करना है इंपल्स और रिएक्शन टाइप्स ऑफ टरबाइन को, और ये क्वेश्चन भी आपका 3 बार रिपीट हो चुका है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर इस यूनिट का तैयार करके अच्छे से चलना है। जैसे न्यूमेरिकल आपका यहाँ पर ये पूछा गया है और एक न्यूमेरिकल आपका यहाँ पर ये विस्कोसिटी से रिलेटेड पूछा जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है आपकी सेंट्रीफ्यूजिकल पंप की, पेल्टन व्हील की या फ्रेंचाइज टरबाइन की। देन पास्कल लॉ और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है उनको अच्छे से आपको तैयार करके चलना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो है और डिफरेंट डायनामिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है उनमें डिफरेंस आपको तैयार करके रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं जिनको आपको स्किप नहीं करना है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द वार्डन ट्यूब, प्रेशर गेज और प्रोबिंग रिंग। इनके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को आपको अच्छे से तैयार करना है। देखिए कंस्ट्रक्शन के लिए आपको डायग्राम बहुत अच्छे से आना चाहिए और उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको नीट एंड क्लीन तरीके से आपको लिखकर भी दिखाना है। देन उन्हीं को आपको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आप किस तरीके से अपने डायग्राम को बना रहे हैं नीट एंड क्लीन तरीके से, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो, ठीक है। चलिए, और ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना बार बार कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ करके देखने की तो वो इजी हो जाएगा और आसानी से बिना किसी मिस्टेक के आप बनाकर भी आएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ऑप्टिकल पायरोमीटर विद द नेट डायग्राम। यानी कि जो ऑप्टिकल पायरोमीटर है उसको नेट डायग्राम की हेल्प से उसके वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है और ये क्वेश्चन भी आपका 4 बार रिपीट हो चुका है। आगे डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एक्यूरेसी एंड द प्रिसीजन, यानी कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखाना है और ये 3 बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। एक्सप्लेन द सीबैक इफेक्ट एंड वर्किंग ऑफ थर्मोकपल, यानी कि जो इफेक्ट है या वर्किंग है थर्मोकपल की वो यहाँ पर आपकी पूछी गई है और ये क्वेश्चन आपका 3 बार रिपीट हो चुका है। डिफाइन द मैकाट्रॉनिक्स, मैकाट्रॉनिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए कहा है और एक्सप्लेन करने के लिए कहा है इसके एलिमेंट्स, एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस की। यानी कि मैकेनिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन जो है उसको डिफाइन करने के लिए कहा है, उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। ये आपका क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो चुका है और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में सेपरेटली अलग अलग भी पूछ सकता है कि मैकाट्रॉनिक्स को डिफाइन कीजिए, मैकाट्रॉनिक्स के एलिमेंट क्या हैं, मैकाट्रॉनिक्स के एडवांटेजेस क्या हैं, मैकाट्रॉनिक्स के एप्लीकेशंस क्या हैं। इस तरीके से 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन द रेटचिट मैकेनिज्म, कैम मैकेनिज्म एंड बेल्ट ड्राइव विद द डायग्राम। ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये तीनों चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे से आपको तैयार करनी है, इनसे क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, ठीक है। और एक्सप्लेन कीजिए प्रेशर मेजरमेंट मेथड यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में जो प्रेशर मेजर करने के मेथड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन भी आपका 3 बार रिपीट हो चुका है। तो अगर आप कंसीडर करें तो मैकाट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल पैरोमीटर विद नेट डायग्राम और वार्डन ट्यूब, प्रेशर गेज और
प्रूविंग रिंग जो है, इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, इनको बहुत अच्छे से आपको तैयार करके चलना है। और देन आप इनके डायग्राम भी, ये जो 3 टॉपिक अलग अलग हैं, इनके डायग्राम भी आपको अच्छे से तैयार करके चलने हैं। और एट द एंड आप प्रेशर मेजरमेंट के डिफरेंट जो मेथड्स हैं इंडस्ट्री में यूज होते हैं, उनको भी आप कंसिडर करके चलेंगे। चलिए अब आगे अगर मैं बात करूं तो न्यूमेरिकल टॉपिक्स या फिर कुछ ऐसे बोनस टिप्स जो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करने हैं, इसके बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो सबसे पहले बीम रिएक्शन से रिलेटेड जो आपका न्यूमेरिकल है, FBD, SFD और BMD, ये कैलकुलेट करने से रिलेटेड जो आपका न्यूमेरिकल है, इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है एग्जाम में पूछे जाने की, तो ये आपको विशेष ध्यान रखकर तैयार करने हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन इलास्टिक कांस्टेंट न्यूमेरिकल जो है, स्ट्रेस स्ट्रेन पर और इलास्टिक कांस्टेंट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत हाई है आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाने की। रेफ्रिजरेशन, COP एंड हीट पंप्स की जो प्रॉब्लम्स है वो भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये आपने PYQs जो मैंने एनालिसिस आपको दिखाया है अभी तक, उसमें समझ भी गए होंगे आप लोग। पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक प्रेस प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी आपका इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का पोर्शन हो जाता है। और एट द एंड विस्कोसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपका पूछा जाता है, और ये आपने एनालिसिस में देख भी लिया है। तो इन सब न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आपका एक वन शॉट वीडियो है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। पुराना वीडियो है लेकिन आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारे मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल आपको उसी वन शॉट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो आप वहां से जाइए और उन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनेटली आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन तो बिल्कुल तैयार वहां से उस वन शॉट वीडियो से हो ही जाएगा। वहीं पर साथ ही साथ मैं ये भी बता देता हूं बच्चों, 2 मार्क्स के लिए भी एक वन शॉट वीडियो आपका बना हुआ है। जब आप मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको मिल भी जाएगा। अदरवाइज आप अगर टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़े हुए हैं तो वहां पर मैंने 1 by 1 वीडियोस सारी उनके लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं, वो वीडियोस आप देख लीजिए। डेफिनेटली आपका जो फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर है वो बहुत बेहतर जाने वाला है। और इस एनालिसिस को देखकर अगर कहीं पर अभी आपको लगता है कि हाँ हमने ये क्वेश्चन छोड़ दिया है और ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी अभी तैयार कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो डायग्राम तो जो मैंने यूनिट वाइज आपको एनालिसिस बताया उसमें कंस्ट्रक्शंस वाले टॉपिक्स हैं, उनके डायग्राम सबके अच्छे से तैयार करने ही करने हैं। अदरवाइज इंजन के डायग्राम आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाने हैं। पंप और टरबाइन के डायग्राम भी आपको नीट एंड क्लीन तरीके से तैयार करके रखने हैं ताकि आपको एग्जाम में बनाते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। तो पहले 5th क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कंपैरिजन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ और कन्वेंशनल IC इंजन के साथ, ये आपको तैयार करके चलना है। इनकी एडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी आपको साथ के साथ तैयार करके चलनी है। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको अच्छे से पढ़ना है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको अच्छे से पढ़ना है, और कन्वेंशनल IC इंजन भी आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन जो हैं 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक वो आपके सेपरेटली भी पूछे जाते हैं 7 नंबर में। तो इन सब को आपको अच्छे से तैयार करके चलना है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन, इन तीनों फील्ड्स के साथ। चलिए अब पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। फॉर द डक्टाइल एंड ब्रेटाइल मटेरियल्स एंड एक्सप्लेन द साइलेंट पॉइंट्स, उसके जो साइलेंट पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जो आप डायग्राम बनाएंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, आगे ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द लोडेड बीम। लोडेड बीम का जो फ्री बॉडी डायग्राम होता है वो ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। कैंटिलीवर और सिंपल सपोर्टेड, इसके रिस्पेक्ट में आपको तैयार करना है। एंड डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शंस, यानी कि जो सपोर्ट रिएक्शंस है उनको डिटरमाइन करने के लिए भी यहां पर बोला गया है। ये क्वेश्चन आपका बनता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो पॉइजन रेशियो जो है और ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट जो E, G, K और V हैं, इनमें रिलेशन भी आपको ड्राइव करके दिखाना है। आई थिंक जो ये क्वेश्चंस हैं आप इनको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। कहीं पर भी आपको अगर लग रहा है कि हाँ ये हमारा लूज पॉइंट है तो उसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे।
मैंने यहाँ पर जो 4 स्टॉक इंजन है उसको प्रायोरिटी दी है अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, अदरवाइज आप कोशिश करें कि 2 स्टॉक इंजन भी आपको तैयार करके जाना ही जाना है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द 4 स्टॉक इंजन विद ए नेट डायग्राम। डायग्राम के लिए मैंने आपको स्पेशली बोला हुआ है कि आप कंस्ट्रक्शन जिसमें भी है और पूछी जाती है तो उसका डायग्राम बहुत अच्छे से आपको तैयार करके जाना है। मैंने जो प्रोबेबिलिटी दी है वो 4 स्टॉक इंजन को दी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की, यानी कि जो लास्ट में सबसे क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एनी वन मेजरिंग डिवाइस। जैसे कि वॉल्ड्रोन ट्यूब है या फिर ऑप्टिकल पैरोमीटर है या थर्मोकपल है, इनके वर्किंग प्रिंसिपल को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, क्योंकि ये मेजरिंग डिवाइस आपकी रहती हैं। या फिर इसके कंपैरिजन में आप बात कर सकते हैं मैकाट्रॉनिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट एंड द एप्लीकेशंस। इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, वो आपको यहाँ पर तैयार करनी है। तो कहने का मतलब ये है ऑन एवरेज अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 11 क्वेश्चंस आपके मैंने लिए हुए हैं। एक्सप्लेन द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल विद द नेट डायग्राम। जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसको उसके डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करना है आपको बहुत अच्छे से। ए रेफ्रिजरेटर हीट पंप प्रॉब्लम टू कैलकुलेट द COP पावर रिक्वायर्ड और हीट रिजेक्टेड, यानी कि इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो तो बिल्कुल भी स्किप आप नहीं करके चलेंगे। पास्कल लॉ विद नेट स्केच एंड सॉल्व ए न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द हाइड्रोलिक प्रेस और लिफ्ट। लिफ्ट पर या हाइड्रोलिक प्रेशर जो होता है प्रेस होती है उससे रिलेटेड उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो स्किप आप नहीं करेंगे। पास्कल जो लॉ है उसको आप एक्सप्लेन और नेट स्केच जो है उसका वो भी आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। और एट द एंड एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द सेंट्रीफ्यूजल पंप, पेल्टन व्हील और फ्रेंचाइज टरबाइन विद द डायग्राम। ये आपको तैयार करना ही करना है। और एट द एंड मैं एक टॉपिक और आपको बताता हूं जो आपका AC है, विंडो AC है या फिर आपका जो रूम जो AC है आपका वो आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। क्लियर हुआ? तो आई थिंक आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और जो मैंने ये एनालिसिस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको बताए हैं इनको आप जरूर कंसिडर करके चलेंगे। कहीं पर किसी भी यूनिट में अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक या ये क्वेश्चन हमने तैयार नहीं किया है तो डेफिनेटली आप उसको अभी कर लीजिए, समय आप लोगों के पास अभी है और इस समय का यूटिलाइज करके आप अपनी तैयारी को और भी स्ट्रांगनेस दे सकते हैं। चलिए तो पहले तो सबसे पहले आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। जो भी आपका एग्जाम है फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो बहुत बेहतर जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि आपने इंजीनियर्स गेटवे पर विश्वास किया हुआ है और मैं हर संभव कोशिश आप लोगों के लिए कर रहा हूं कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें एनालाइज करके सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकूं, ताकि आप लोग जब एग्ज़ाम हॉल में बैठें अपनी तैयारी करें, वहाँ पर आप एग्ज़ाम दे रहे हों तो वहाँ पर आपको कोई भी समस्या ना हो। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था बच्चों और एंड में भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुँच सके और सभी बच्चे इस एनालिसिस का लाभ उठा सकें और अपनी तैयारी को एक स्ट्रांगनेस प्रदान कर सकें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक वाला बटन भी आप प्रेस कर दीजिए। शुरुआत में ही मैंने बोला था अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े रहें ताकि आपको वहाँ पर सारी जानकारी अप टू डेट मिलती रहे और कोई भी जानकारी आपकी स्किप ना हो। तो चलिए आपके लिए एट द एंड जाते जाते फिर से बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एग्जाम। मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर बेहतर जाएगा और मिलेंगे एग्जाम के बाद टेलीग्राम चैनल पर जहां पर आपको एक पोल प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें आप अपने एग्जाम से रिलेटेड प्रतिक्रिया देना ना भूलें। और एट द एंड आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपका ऐसा है जो नहीं आता है वो भी आप अटेम्प्ट करेंगे और अपने समय का मैनेजमेंट करते हुए सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा ना हो कि आपके क्वेश्चन छूट गए कि सर समय कम रह गया था, इस तरीके से आपको बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं रखनी है। तो चलिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।